हेलो बच्चा पढ़ वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों आज के क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 2 का सी। बुक फॉलो करेगा आर एस अग्रवाल। टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम 2 का ए, 2 का बी, 1 का ए, 1 का सी, बी ये सब करा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए। क्लास 12 आर एस अग्रवाल रिलेशन एंड फंक्शन के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही साथ वीडियो कहाँ से देखना है एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए, ताकि हमें भी पता चले ना कि हम जो इस छोटे से जगह से जो ना पढ़ाना शुरू किए तो बच्चे कहाँ तक सीख रहे हैं, कहाँ कहाँ। ठीक है, चलो टॉपिक है आज का हमारे पास इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। ये दुनिया का सबसे आसान टॉपिक है, एकदम इजी है, एकदम ध्यान से समझिए। क्या है टॉपिक? इन्वर्टिबल फंक्शन। तो सबसे पहली बात, इन्वर्टिबल फंक्शन किसको बोलते हैं? तो ऐसा फंक्शन जो 1 1 ऑन्टो हो। क्या होगा? 1 1 और क्या होगा? ऑन्टो फंक्शन। ऐसा फंक्शन जो 1 1 और ऑन्टो दोनों हो वो क्या कहलाएगा आपके पास? इन्वर्टिबल फंक्शन। तो क्या लिखो? ए फंक्शन इज सेड टू बी अ इन्वर्टिबल इफ फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन्टो। ठीक है ना। अब फंक्शन यहां लिख लोगे ना, ऐसा फंक्शन जो हमारा क्या 1 1 ऑन्टो दोनों हो वो क्या कहलाएगा? हमारा इन्वर्टिबल फंक्शन। अब 1 1 का मतलब क्या समझाए थे कि डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, मतलब हर एक एलिमेंट्स का अपना अलग अलग इमेज बनाएगा। ऑन्टो मतलब बी में कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं बचेगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एग्जांपल fx इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 2x + 3 है। तो क्या ये 1 1 है या नहीं है? तो चलो 1 1 चेक करते हैं। तो 1 1 के लिए क्या बताए थे चेक करने के लिए कि fx1 = fx2 लिखेंगे हम इधर से, है ना। और ये x1 और x2 बराबर होगा तो ये 1 1 हो जाएगा। तो देखो fx1, तो x की जगह x1 दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2x1 + 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 दोगे तो x2 अब +3, 3 से 3 कट गया तो 2x1 = 2x2, ये से ये कट गया। x1 = कितना? x2 आ गया है। x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज 1 1। कैसा फंक्शन? 1 1 फंक्शन, है ना। अब हमें क्या चेक करना है? ऑन्टो। यहाँ क्या लिखेंगे? ऑन्टो। ऑन्टो के लिए चेक करने के लिए क्या है कि अब देखिए इमेज वाला छोड़िए कि मतलब उधर एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा, है ना। दूसरा तरीका क्या बताए थे? जो भी फंक्शन है उसको y मानिए। लेट हमने क्या माना? y = fx। ठीक है, y बराबर कितना? fx का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ 2x + 3। अब यहाँ से क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है। तो 3 इधर आएगा तो -3 यहाँ हो जाएगा 2x। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 नीचे में आ गया तो यहाँ बचा x, है ना। अब जो ये है कौन सा है? अब fx लिखिए। नो fx बराबर कितना है? 2x + 3, है ना। अब ध्यान से सुनो, x का वैल्यू कितना है जो निकाले हो इसमें पुट कीजिए, y - 3/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 × y - 3/2। ये जो +3 है उसको साइड में अलग से लिखिए, कट गया। क्या बचा? y - 3 + 3 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा? y बचा। तो जब ये इस साइड हम क्या होगा कि x का वैल्यू निकाल करके उस फंक्शन में x का वैल्यू पुट करेंगे तो y आना चाहिए, और y आ गया तो फंक्शन हमारा क्या होता है? ये ऑन्टो होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज ऑन्टो, सॉरी ऑन्टो, ONTO। यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन फंक्शन FUNCTION फंक्शन इज क्या है? 1 1 ऑन्टो, 1 1 ऑन्टो। सो इट इज इन्वर्सिबल फंक्शन। ये क्या होगा? यह इन्वर्सिबल फंक्शन होगा। सो fx इज इन्वर्टिबल फंक्शन, है ना। ये प्रूव हो गया। और साथ में f इनवर्स कितना होगा वो निकालना था। देखो जो x का वैल्यू आएगा ना वही f इनवर्स देगा। तो यहाँ x का वैल्यू क्या निकाले? y - 3/2। तो यहाँ पर इसको लिखिए f इनवर्स y, क्योंकि y के टर्म में है तो y - 3/2। ये आपका f इनवर्स हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, दूसरा टर्म देखते हैं हम। एक और एग्जांपल यहाँ पर कि कोई भी फंक्शन है 1 3 2 5 6 9 है ना। अब इस फंक्शन के रूप में दे दिया, यहाँ 2 है ये,
हमें एफ इनवर्स निकालना है। तो सिंपल है, जो पहले उसको बाद में, जो बाद में उसको पहले लिख रहे। 1 3 है तो 3, 1 इसी को उल्टा लिख दीजिए। 2 5 है तो 5, 2 लिख दीजिए। 6 9 है तो 9, 6 लिख दीजिए। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। अब इसका एफ इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? 3 5 9। रेंज क्या हो जाएगा? 1 2 3। तो मतलब जो फंक्शन का डोमेन होगा वो इसका रेंज हो जाता है, जो रेंज होता है इसका डोमेन हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्लियर है? तो ऐसे दिएगा तो ऐसे लिखेंगे। अगर क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, ठीक है ना, तो हम इस प्रकार से एफ इनवर्स निकालेंगे कि एक्स का वैल्यू जो होगा वही हमारा एफ इनवर्स देगा। ठीक है, अब वह प्रूफ करेगा कि यह इन्वर्टेबल है या नहीं है। प्रूफ करने के लिए कहेगा तो आपको 1 1 दिखाना पड़ेगा और ऑन टू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग एक्सरसाइज 2 का सी पर रहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट नंबर है, प्रूफ दैट द फंक्शन f रियल टू रियल fx इज इक्वल टू 2x इज 1 1 एंड ऑनटू। तो 1 1 और ऑनटू के लिए क्या फॉर्मूला आता है? fx1 बराबर fx2 करेंगे, x1 और x2 बराबर होना चाहिए है। तो आ जाओ यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। यहाँ क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन। देखिए fx इज इक्वल टू कितना है आपके पास? 2x है ना। तो 1 1 के लिए, यहाँ पर किसके लिए? 1 1 के लिए। तो fx1 इज इक्वल टू कितना? fx2। मतलब कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन है x के जगह पर x1 दीजिएंगे तो यहाँ 2x1 हो गया। x2 fx2 के लिए x के जगह पर x2 रख दो, कट गया। तो x1 इज इक्वल टू कितना? x2। अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ गया, इसका मतलब जो फंक्शन होगा 1 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? fx इज 1 1। 1 1 तो प्रूफ हो गया। अब हमें ऑन टू दिखाना है। अब यहाँ पर लिखिए ऑन टू, मतलब हम ऑन टू प्रूफ करने हैं। जो भी फंक्शन होगा ऑन टू के लिए, देखो जो भी फंक्शन होगा उसको y मानिए। तो fx का वैल्यू कितना है? यहाँ से 2x बराबर y। तो x बराबर कितना हो जाएगा? y अपॉन 2 है ना। x का वैल्यू y के फॉर्म में आ गया। अब fx बराबर कितना है? 2x है। और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकाले हम? y अपॉन 2 निकाले हैं। यहाँ पुट कीजिए 2 तो ठीक है, x के जगह पर x का वैल्यू पुट कीजिए, कट गया। यहाँ क्या आ गया? y आ गया। तो x का वैल्यू पुट करने के बाद फंक्शन में अगर y आता है, सिर्फ y आता है, तो ये फंक्शन हो जाएगा क्या? ऑन टू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? fx इज क्या? ऑन टू। हेंस यहाँ से fx इज आपका क्या हो गया? 1 1 एंड ऑन टू। यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या है? फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, ये 1 1 होगा और साथ में इनटू होगा। तो 1 1 कहने का मतलब क्या? तो x1 बराबर x2 करेंगे। यहाँ पर से देखो, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पर fx इज इक्वल टू कितना? इधर से 3x है ना। तो हमें क्या करना है? fx1 इज इक्वल टू fx2 करना है। किसके लिए? 1 1 के लिए। 1 1 के लिए तो लिखवे नहीं किए, है ना। तो देखो x1 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x1, x के जगह x2 पुट करोगे तो 3x2, 3 3 कट गया। तो x1 इज इक्वल टू x2। मतलब क्या करना है? 1 1 के लिए फिर से सीखो कि fx1 और fx2 को बराबर कर दो। जो भी फंक्शन है x के जगह x1 फिर x से x2 करने पर दोनों को इक्वल कर दो। अगर x1 और x2 बराबर आ गया तो फंक्शन हमारा 1 1 होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट इज 1 1। ये कैसा फंक्शन? 1 1। अब हमें दिखाना है कौन सा? इनटू। तो देखो इनटू के लिए क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है ना। इनपुट भी नेचुरल नंबर और आउटपुट भी नेचुरल नंबर। तो इनटू के लिए क्या है आपके पास? यहाँ पर से देखो, इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर, भर दो इसमें। 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। अब देखो x के जगह पर 1 पुट करोगे, है ना। देखो ना यहाँ पर बनाओ 3x क्या बनाए थे? आउटपुट इनपुट समझाए थे। यहाँ पर 1 पुट करेंगे, इधर क्या मिलेगा? 3। 2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? सीधे 6। तो 1 पर क्या मिला? बोलो 1 पे मिला 3। 2 पर क्या मिला? सीधे 6 मिलेगा। क्या हो रहा है? बहुत सारा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो रहा था। जब भी एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया था फंक्शन क्या होगा हमारा? इनटू। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन बी। सो मेनी एलिमेंट किसमें? इन बी में।
इसको हम क्या मानते हैं, ए मानते हैं, इस वाले को क्या मानते हैं, बी में। तो बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, इनटू, इट इज इनटू। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। प्रूफ हो गया, यहां पर लिख दो हेंस fx is 1 1 and into function, ये प्रूव हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है रियल टू रियल है fx बराबर एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 और नॉर इनटू, मतलब 1 1 नहीं होगा और कौन सा इनटू नहीं होगा। तो देखो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, तो यहां पर से रियल टू रियल है, ध्यान से देखिए fx बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है। अब इसको क्या बनाइए, एक बॉक्स में रख दीजिए, है ना। अब तो रियल नंबर तो 1 भी पुट करेंगे तो 1 मिलेगा, 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, -1 अगर पुट कर देते क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या देख रहे हैं, दो एलिमेंट्स का 1 और -1 का सेम इमेज मिला है 1। तो जब ये दो एलिमेंट्स का सेम इमेज बनता है वो मिनी 1 हो गया, तो ये तो 1 1 हुआ नहीं। अब इधर देखो क्या कहता है, ऑन टू नहीं होगा। अब इसमें क्या है, इस सब स्क्वायर में है ना, तो इधर जो रियल नंबर का जो होगा बहुत सारा एलिमेंट्स क्या होगा, छूट जाएगा, निगेटिव वाला एलिमेंट्स क्या होगा, छूट जाएगा, सब जो पॉजिटिव है देगा, देखा ना जी। जैसे मान लो इधर हम भरेंगे तो रियल नंबर में क्या होता है, माइनस वाला, प्लस वाला, रूट वाला सब होगा। तो माइनस वाला जो एलिमेंट होगा तो माइनस वाला कभी भी नहीं इस साइड आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर है, सही बात है। माइनस भी पुट करेंगे तो प्लस से देगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एंड -1 हैज क्या, सेम इमेज, है ना। और उसके बाद क्या होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, क्यों, कि बहुत सारा एलिमेंट्स आपका क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा बच जाएगा। यहां पर भी लिख दो सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी। देखो ना इस तरह का बनाएंगे तो अब इसमें क्या रियल नंबर से भर देंगे ना, तो यही लिख दिया। इसीलिए यहां पर क्या लिखेंगे, fx इज नाइदर, ये क्या हो गया, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यही प्रूफ करना था। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है, शो दैट द फंक्शन f नेचुरल नंबर टू नेचुरल। देखो इस पे ध्यान दो, क्या है, इनपुट भी नेचुरल नंबर, आउटपुट भी नेचुरल नंबर। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 एंड ऑन टू। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, यहाँ क्या लिखेंगे हम सॉल्यूशन, ठीक है। fx इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर है। क्या करो, सबसे बढ़िया इनपुट और आउटपुट वाला मेथड से बनाओ, ये ज्यादा इजी है। नेचुरल नंबर देंगे तो 1, तो 1 पर क्या मिलेगा 1, 2 पर क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 3 पर क्या मिलेगा 9 मिलेगा, बस इतना ही तक रखो। यहाँ पर क्या है, जितना भी एलिमेंट देखो उसका इधर स्क्वायर मिलेगा, सब अलग अलग एलिमेंट मिलेगा। तो इसका मतलब हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज बन रहा है, तो डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट। और साथ में क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। देखो इधर क्या हो गया, इधर भी नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर हो, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट। 1 पे क्या मिला 1, 2 पे क्या मिला 4, बस यहीं पर तुम्हारा आंसर मिल गया। तो कैसे, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, एवरी एलिमेंट हैज यूनिक इमेज। उसके बाद क्या है आपके पास, 1 पर 1 मिला और 2 लिए तो सीधे 4 मिल गया, मतलब 2 और 3 क्या हो गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट हुआ। इसी प्रकार से 3 लेंगे तो सीधे 9 पर आ जाएगा। देखो कहते हैं बहुत सारा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो गया, तो जब भी एक्स्ट्रा हो गया इस साइड में क्या कहलाएगा हमारा इनटू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट हैज क्या, डिफरेंट इमेज, है ना। एंड साथ में क्या लिखेंगे, सो मेनी, यानी बहुत सारा एलिमेंट, सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन, इसका नाम ए दोगे तो ये क्या होगा आपका बी सेट, इन सेट बी में। इसीलिए क्या हो जाएगा,
हेंस यहाँ से क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज क्या आपका 1 1 एंड इनटू एक्स्ट्रा एलिमेंट रहता है तो क्या इनटू, यही प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो 5 नंबर है, शो दैट द फंक्शन, अब यहां देखो रियल नंबर आ गया, x का पावर 4 इज नाइदर 1 1 एंड नॉर ऑन टू। तो देखो यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो 1 1 और इनटू ये सब दिमाग में है। 1 1 मतलब डिफरेंट इनपुट डिफरेंट आउटपुट, ऑन टू मतलब बी में एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं मिलना चाहिए। इधर देखो यहां पर से एफ एक्स बराबर कितना है, x का पावर 4। तो चलो इसको भी इनपुट और आउटपुट से बनाएंगे हम लोग। क्या देंगे, इनपुट भी रियल नंबर आउटपुट भी रियल नंबर। 1 देंगे तो क्या मिलेगा, इधर 1 मिलेगा। अगर हम 0 दिए तो क्या मिलेगा हमें, 0 ही मिलेगा। अगर मान लो 2 दिए तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, सीधा 16। देख लो अगर हम इधर से -1 दिए तो -1 पर क्या मिलेगा, पावर क्या है, x का पावर 4 है तो 1 ही मिलेगा। तो क्या दिख रहा हो इधर 1 और -1 का क्या हो गया इनपुट, ये हो गया आपका कौन सा आउटपुट, इसको क्या बोलते हैं हम इनपुट। इनपुट क्या हो गया, रिपीट किया, इनपुट रिपीट किया तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं होगा। अब देखो 1 के बाद 0 और 2 दिए तो सीधे 16 मिल रहा है, मतलब बहुत सारा एलिमेंट इधर क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इधर सेट बी में बहुत सारा एक्स्ट्रा एलिमेंट हो जाएगा, इसीलिए ये फंक्शन हमारा क्या होगा, ऑनटो नहीं होगा, फंक्शन इनटो होगा। अब बताओ ये फंक्शन कैसा होगा, 1 1 नहीं होगा तो मेनी 1, क्यों, क्योंकि दो एलिमेंट्स का सेम इमेज, डिफरेंट इनपुट और सेम आउटपुट क्या कहलाता है आपका, मेनी 1 कहलाता है। यहां पर क्या लिखेंगे, 1 and -1 हैज कौन सा, सेम इमेज एंड सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन किस में, सेट बी में हो जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे नेचुरल में भरेंगे तो, इसीलिए सो एफ एक्स इज क्या हो जाएगा आपके पास, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, यही प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए 6 नंबर चलते हैं। शो दैट द फंक्शन z टू z, z मतलब इंटीजर, प्लस वाला भी माइनस वाला भी, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब इज 1 1 एंड ऑन टू इनटू। तो देखो यहां लिखेंगे हम सॉल्यूशन, एफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लीजिए, इनपुट और आउटपुट इसमें पुट करते हैं। चलो 1 दोगे तो क्या मिलेगा, इधर 1 है ना, 0 दोगे तो क्या मिलेगा आपका 0 मिलेगा, 2 दोगे तो क्या मिलेगा, 2 का पावर 3 कितना 8, -1 दोगे तो क्या मिलेगा, इधर -1 मिलेगा। देख रहे हो, क्योंकि -1 का पावर क्यूब माइनस ही देगा, तो जितना भी अलग प्लस वाला दोगे तो ठीक है, माइनस वाला दोगे तो फिर माइनस में आएगा। इसका मतलब सर ये हो गया। अब एक चीज और, 2 दिए तो सीधे 8 आ गया, तो 3 4 5 6 बहुत सारा एलिमेंट क्या होगा, छूट गया। देखो इधर जेड भरना है, क्या भरोगे 0 है ना, ऊपर में 1 2 3 4 डॉट 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 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये माइनस हो गया, प्लस माइनस दोनों देते हैं इसमें, क्यों, क्योंकि जेड है, जेड यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जेड, जेड मतलब इंटीजर, 1 2 3 4 यहाँ -1 सॉरी ऊपर प्लस 3 4 डॉट डॉट, क्या है 1 पर क्या मिला, 1 मिला तो 1 को हम 1 से मिला दिए, 0 पर क्या मिला 0 मिला, 2 पर क्या मिला 8 मिला, तो 2 पर 8 बहुत ऊपर एकदम, तो 2 पर सीधे 8 मिला, क्या हुआ, ये बहुत सारा एलिमेंट आपका छूट गया। अब -1 पर क्या मिला, -1 मिला। क्या देख रहे हैं, डिफरेंट इनपुट डिफरेंट इनपुट, मतलब एवरी एलिमेंट हैज कौन सा, डिफरेंट इमेज या यूनिक इमेज। और इधर क्या हो रहा है, बहुत सारा एलिमेंट एक्स्ट्रा हो रहा है, इसलिए इनटू हो जाएगा। यहां पर क्या लिखेंगे, हेंस every elements has कौन सा, डिफरेंट इमेज एंड क्या, सो मेनी यानी बहुत सारा, सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इन
सेट बी, इसीलिए एफ एक्स इज 1 1 एंड इनटू, यही प्रूफ करना था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। सेवन नंबर क्वेश्चन है, लेट आर जीरो बी द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। आर जीरो मतलब इसमें रियल नंबर तो है लेकिन जीरो को नहीं लेना है, ठीक है ना। देन शो दैट द फंक्शन क्या है, रियल टू रियल, तो एफ एक्स इज टू 1 बाई एक्स इज 1 1 एंड ऑन टू। देखो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या है, जो भी फंक्शन है उसको लिखिए। एफ एक्स इज टू कितना दिया हुआ है, 1 बाई एक्स, है ना। तो किसके लिए, 1 1 के लिए। चलो x1 x2 वाला करें, ज्यादा इजी, तुरंत बन जाएगा। fx1 बराबर कितना, fx2 लेते हैं, इसको इसी मेथड से बनाते हैं। तो x की जगह x1, तो 1 बाई कितना है इधर से x1, यहाँ पर कितना x2 पुट कर दो, बट्टा पलट दोगे तो x1 इक्वल टू कितना x2 आ गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx इज 1 1। अब ऐसे भी देखो, अगर जो भी एलिमेंट दोगे तो अलग ही इमेज, 1 दोगे तो 1 बाई 1, 2 दोगे तो 1 बाई 2, 3 दोगे तो 1 बाई 3 मिलेगा ना, डिफरेंट इमेज मिलेगा। तो इसीलिए फंक्शन क्या है, ऐसे भी करोगे इनपुट आउटपुट से तो 1 1 होगा। साथ में कहता है ऑन टू, तो ऑन टू के लिए क्या समझाए, जो भी फंक्शन है उसको y मानिए, तो एफ एक्स बराबर वाई। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 1 बाई एक्स, तो यहाँ पुट कीजिए, तो x का वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई वाई, है ना। अब इसके बाद क्या करते हैं, एफ एक्स लिखिए, एफ एक्स इज टू कितना है, 1 बाई एक्स है। यहाँ देखिए x का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 बाई वाई, तो यहाँ पर देखिए 1 अपॉन वाई, यहाँ 1, ठीक है, नीचे में x है तो x की जगह 1 अपॉन वाई, बट्टा पलट दीजिए तो y आ जाएगा। तो f 1 बट्टा वाई बराबर क्या मिला, y मिला। हम क्या बोलते हैं, कोई समझाए थे कि 1 1 के लिए जो फंक्शन है उसको y मानिए, वहां से x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू जो क्वेश्चन होगा, जो फंक्शन होगा उसमें पुट कीजिए। अगर y आ गया तो फंक्शन हमारा क्या होगा, 1 1, सॉरी ऑन टू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज ऑन टू, लास्ट में हेंस एफ एक्स इज आपका क्या हो गया, 1 1 एंड ऑन टू, यही प्रूव हो गया। क्लियर है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मेनी 1 और इनटू, रियल नंबर टू रियल नंबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन, एफ एक्स इज टू कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो मेनी 1 है तो बॉक्स बना लो, इनपुट और आउटपुट मेथड। चलो रियल नंबर तो 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, यहाँ करेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, जैसे 2, ठीक है। उसके बाद 0 पुट करोगे तो 1 प्लस एक्स की जगह 0 तो 1। अब -1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, 1, एक्स की जगह -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी 1 प्लस 1 2। क्या देख रहे हैं, जब ये इनपुट रिपीट किया, ये होता है हमारा कौन सा, आउटपुट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनपुट। तो आउटपुट क्या किया, रिपीट किया, मतलब दो एलिमेंट्स का सेम इमेज, इसीलिए मेनी 1। अब इधर देखो, जो भी एलिमेंट होगा 1 प्लस में जाएगा, 1 प्लस में ही होगा। क्यों, क्योंकि आपके पास एक्स स्क्वायर है ऑलरेडी प्लस में, तो इधर क्या होगा, बहुत सारा एलिमेंट आपका क्या होगा, छूट जाएगा। माइनस वाला कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अगर x की जगह माइनस भी दे रहे हो तो 2 ही आ रहा है। रियल नंबर प्लस वाला, माइनस वाला, बट्टा वाला सब होता है, तो इसका मतलब सेट बी में बहुत सारा एलिमेंट एक्स्ट्रा रह जाएगा, इसीलिए यह फंक्शन क्या होगा हमारा, इनटू। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 एंड -1 हैज क्या, सेम इमेज एंड सो मेनी, यानी बहुत सारा, सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, सो मेनी एक्स्ट्रा एलिमेंट इन सेट बी में। हेंस यहां से क्या हो जाएगा आपका, एफ एक्स इज मेनी 1, सॉरी 1 1 नहीं, मेनी 1, क्योंकि 2 का एक इमेज बन रहा है, तो क्या बताए थे, मेनी 1 एंड एक्स्ट्रा एलिमेंट बचेगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा, इनटू। यही प्रूव करना था, समझ में आ गया, भेजा में घुस रहा है ना बात ना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
9 नंबर क्वेश्चन है, लेट फंक्शन रियल टू रियल नंबर fx इज इक्वल टू 2x माइनस 7/4 बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन। तो फाइंड ए एफ इनवर्स। क्या निकालना है? एफ इनवर्स, मतलब इनवर्स निकालना सिखाए थे अभी, सबसे पहले वही बताए थे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर इसको इन्वर्टिबल प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि कहीं पर प्रूफ दैट या शो दैट नहीं लिखा हुआ है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। ओके, fx बराबर कितना दिया हुआ है? 2x माइनस 7/4। देखो बड़ा इजी है, हमें इन्वर्टेबल यानी एफ इनवर्स निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट fx इक्वल टू कितना? y, है ना। अब यहाँ fx का वैल्यू रखिए, तो 2x माइनस 7/4 इक्वल टू y। अब यहाँ से क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। 4 को इधर ले जाओ तो 2x माइनस 7 इक्वल टू 4y हो जाएगा। अब यहाँ से 2x, ठीक है, 7 उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4y प्लस 7, और ये 2 नीचे में आ जाएगा। और यही जो x का वैल्यू है यही आपका क्या देगा? f इनवर्स देगा y के टर्म में, इसीलिए f इनवर्स y लिखेंगे। 4y प्लस 7/2, यही आपका f इनवर्स हो गया। क्लियर है? चलो 10 नंबर क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 10x प्लस 3, हमें f इनवर्स निकालना है। देखो बड़ा इजी है, यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन fx इज इक्वल टू 10x प्लस 3। तो लेट जो भी फंक्शन है उसको क्या मानेंगे हम? y मानेंगे। तो अब fx का वैल्यू कितना है यहाँ? 10x प्लस 3 इक्वल टू y। यहाँ से क्या करना है? x का वैल्यू निकालना है, तो निकालो x का वैल्यू। 10x, ठीक है, 3 उधर गया तो y माइनस 3, तो x बराबर कितना? y माइनस 3/10। और यही आपका जो x का वैल्यू होगा ये आपका क्या देगा? f इनवर्स देगा। तो f इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/10, यही आपका आंसर होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।